बिहार की राजनीति की, जिसको लेकर दिल्ली में घूम रहा है राजनीति का पहिया। बड़ी घटना यह हुई है कि लालू से गठबंधन को लेकर मुलायम सिंह यादव से मिलने आए हैं नीतीश कुमार। आज सुबह पहुंच गए राहुल गांधी के घर। बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने की बात चल रही है। कुछ दिन पहले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने नीतीश को आगे रखकर चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। नीतीश के राहुल गांधी के घर पहुंचने के बाद कई तरह की चर्चाएं गर्म होंगी। नीतीश पिछली बार दिल्ली आए थे तो केजरीवाल की तारीफ करके गए थे और अब राहुल गांधी से मिलने के लिए आज सुबह नीतीश कुमार पहुंचे। वहीं मुलायम सिंह से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये गठबंधन से पहले इस तरह की बैठकें, मुलाकातें क्या कहती हैं? जी देखिए, आपको याद होगा, आपने जैसा बताया, बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर इस गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए, उससे फायदा होगा। माना यह जा रहा है कि अब जो नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है, नीतीश कुमार ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लालू यादव की आरजेडी के साथ जो गठबंधन की बातचीत है वो सीटों की संख्या को लेकर और लीडरशिप इशू को लेकर, कौन नेतृत्व करे, इसको लेकर वो बातचीत अटकी हुई है, जिस पर आज मुलायम सिंह यादव के यहाँ माना जा रहा है 3 बजे ये सारे नेता बैठेंगे। उसके पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस को ऑन बोर्ड लिया जाए। कांग्रेस को, चूंकि कांग्रेस पहले से कह चुकी है कि नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे, तो नेतृत्व के सवाल पर और आगे अगर बातचीत होती है गठबंधन की, तो सीटों की संख्या, सीटों को लेकर भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस को अपने पाले में कर लिया जाए, और इसलिए इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि गठबंधन की बातचीत अमूमन ज्योति सभी नेता एक साथ करते हैं। नीतीश कुमार का अलग से मुलाकात करना इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस को अपने पाले में पहले ले आया जाए, ताकि जो गठबंधन पर बातचीत हो लालू यादव के साथ, उस पर दबाव का भी बिल्कुल, ताकि उनका पलड़ा इस पर भारी पड़े। ये भी एक जेस्चर है जो नीतीश और राहुल गांधी की ये मुलाकात राहुल गांधी के घर पर हुई, उसको लेकर। प्रशांत, बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा। लालू यादव भी दिल्ली में है, लेकिन गठबंधन को लेकर कुछ भी कहने से अभी वो इनकार कर रहे हैं। खबर है कि आज मुलायम के घर लालू नीतीश की बैठक हो सकती है। इस वक्त मनोज झा, आरजेडी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, विलय से पहले काफी कुछ चल रहा है, क्या होगा? सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं अभी। मैं आपको आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और खास करके बिहार के अवाम को आश्वस्त करूं कि गठबंधन को लेके कहीं कोई संशय नहीं है। मुझे खेद के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि जिन विषयों को मतभेद के मुद्दे बताए जा रहे हैं उसमें कहीं मतभेद नहीं है, चाहे वो सीटों की संख्या का। तो फिर देरी क्यों हो रही है? देरी इसलिए हो रही है कि अक्सर जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो ये शरबत बनाने की तरह नहीं हो सकता कि चीनी और पानी मिला दिया, शरबत तैयार। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, शिक्षा, रोजगार वगैरह वगैरह पर हमारा वैकल्पिक दर्शन क्या है। क्या हम एक दक्षिण पंथ के खिलाफ एक व्यापक जनोन्मुख मोर्चा बनाने में सक्षम होंगे कि नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें। राजीव जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार जो है राहुल गांधी से भी मिले हैं। राहुल गांधी से मिलना क्या दबाव की राजनीति के तहत है, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, मैं इसको, अगर वो अमित शाह जी से मिलते तो मैं थोड़ा चौंकता, लेकिन ये है कि अगर बिहार में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि एक व्यापक जनोन्मुख दक्षिण पंथ के खिलाफ गठबंधन और मोर्चा तैयार किया जाए, उसमें अगर वो कांग्रेस से मिलने गए हैं तो उनका एक। मनोज जी, ये सवाल मेरा राजीव रंजन जी से था, जेडीयू नेता भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, सवाल ये आपसे है कि राहुल गांधी से ये मुलाकात क्यों? क्या किसी तरह का कोई दबाव आपकी तरफ से बनाया जा सके लालू यादव पर? क्या उससे पहले की जो तिकड़म है वो भिड़ाई जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार की जो सरकार चल रही है, इस सरकार को भी समर्थन देने वाली पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों है। कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से अलग हटने के बाद लगातार जो एक सहमति के आधार पर सरकार चलाने का और बिहार में उपचुनाव हम लोग साथ मिलकर लड़े हैं, तो यह अप्रत्याशित नहीं है। ऐसी अनौपचारिक बैठकें तो अभी होंगी और भी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, अन्य जो वामपंथी दल हैं उस दिशा में भी कोशिशें होंगी। तो ये उस दिशा में ही एक कोशिश का एक, आप कह सकते हो, श्रृंखला की एक कड़ी है। और आज की बैठक को निश्चित तौर पर इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि अब बिहार विधानसभा के चुनाव बिल्कुल करीब हैं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है और अब जो गठबंधन की जो कोशिशें आखिरी दौर में है, तो ऐसी बैठकों को उसी दिशा में लिया जाना चाहिए।
जी लेकिन राजीव जी ये विलय में देरी हो रही है, इसकी वजह क्या है? वजह खैर जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार खबर आ रही है कि एक ट्रक आम लेकर आए हैं, तो ये आम की क्या राजनीति है? देखिए, ये तो शिष्टाचार है और बिहार का जो रिश्ता आम और लीची जैसे फलों के साथ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सौगात के तौर पर ऐसी चीजें जब भी बिहार के आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम हो, अनौपचारिक बैठकें हो, तो ये एक शिष्टाचार है और मुझे नहीं लगता है कि इससे अलग हट करके इसे देखा जाना चाहिए। कितना वक्त और लगेगा विलय में? नहीं, हम ये आश्वस्त हैं कि देखिए, सरकार तो इन दोनों के समर्थन से चल रही है और अब तक हम मिलकर लड़े भी हैं। कुछ सवालों पर असहमतियां अगर हैं तो उनको दूर करने के जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। मनोज जी, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए? नहीं, देखिए, मैं आपको आश्वस्त करूं, वक्त निकलने का मतलब ही नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा में एक प्रकार से परेशानी है, हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाना उद्देश्य नहीं है। हम बिहार के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प देने की दिशा तो में ये जो आगे बढ़ विलय रहे हैं। होगा, तो आप लोगों का फिर, अगर आप लोग साथ में चुनाव लड़ते हैं, तो फिर कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार? एक बात मैं आपको बार बार कहूं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या सीटों की संख्या पर यह गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है, लेकिन इसकी चर्चा अनफॉर्चुनेटली मीडिया में हो, ये भी उचित नहीं है। साथ बैठेंगे, सब किसका खत्म हो नाम आगे जाएगा। रखकर आगे बढ़ेंगे? क्या? किसका नाम आगे रखकर आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, आप अभी नीतीश जी की सरकार है, हम समर्थन दे रहे हैं। अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मोर्चे को बनाना वो पहली प्राथमिकता है। गठबंधन को खींचना वो पहली प्राथमिकता है। नेतृत्व और सीटों की संख्या पर यह गठबंधन नहीं टूटेगा, इसका मैं भरोसा आपको देता हूँ। चलिए, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए।